तो आज हम इस वीडियो में गन्स एंड गुलाब सीरीज के फिलोसॉफिकल डेप्थ के बारे में बात करेंगे। 3 तक गिनूंगा। 1 3 हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत से लोग इससे डिसअपॉइंटेड है कि लास्ट में वो छोटू कांची का ट्विस्ट बहुत ही अपसर्ड था या अननेसेसरी था, उससे स्टोरी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को इस ट्विस्ट का डेप्थ ही समझ नहीं आया। हमें सीरीज की शुरुआत से ही छोटू का कैरेक्टर इंटिमिडेटिंग और डेस्परेट दिखाया जाता है अपने पापा को उस पर गर्व करने के लिए। पूरे सीरीज में वो बैडएस बनकर रहता है जैसा उसके पापा चाहते थे, और इनफैक्ट उस गांची के कोमा में जाने के बाद भी वो अपनी ओर से हर एक्शन लेता है उस अफीम के ऑर्डर को पूरा करने के लिए, पर आखिर वो नहीं कर पाता और उसे पता चल जाता है कि वो ये धंधा नहीं कर सकता क्योंकि असलियत में वो ये है ही नहीं जो बनता है, जस्ट अपने पापा के डर से। इसलिए लास्ट एपिसोड में वो अपनी सच्चाई उसके पापा को दिखा के उन्हें मार देता है और कहता है कि मैं अपनी तरीके से गांची खानदान का नाम जिंदा रखूंगा, क्योंकि उसे पता था जब तक उसका बाप जिंदा रहता वो इसी धंधे में फंसा रहता जिंदगी भर, और उससे ये पता चल गया था कि ये बिजनेस उसके लिए नहीं है क्योंकि उसने अपना आउट एंड आउट सब कुछ किया था ये ऑर्डर के लिए, पर उल्टा सब चीज़ों को उसने ही फकअप कर दिया था। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि ये ट्विस्ट मीनिंगफुल तो था, पर एक अच्छा ट्विस्ट वही होता है जिसका सेटअप काफी क्लियरली हो स्क्रीन प्ले में, और राज एंड डीके ने इसका सेटअप परफेक्टली किया था स्क्रीन प्ले में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो डिनर का सीन देखेंगे जब छोटू उसके दोस्त के घर पर जाता है खाना खाने के लिए और वो उसकी बीवी को पास बुलाकर ज्वेलरीज देखता है, ऑन फर्स्ट टाइम व्यूइंग हमें लगता है कि वो उसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। पर जब आपको पता लगता है कि ये एक गे कैरेक्टर है, तब जाकर हम डाइजेस्ट कर पाते हैं कि ये सच में ज्वेलरीज को ही देख रहा था। तो ये सीन सच में वेल रिटन सीन था कि उस ट्विस्ट रिवील के बाद ये सीन का पूरा मतलब ही बदल जाता है हमारे लिए। एक और सीन है जब महेंद्र उसे बताता है कि उसका बाप बहुत खुश हुआ था इतनी बेटियों के बाद बेटा हुआ था उसके इस धंधे को और गांधी नाम को आगे बढ़ाने के लिए। तब छोटू का कैरेक्टर कहता है, क्यों, अगर इंदिरा गांधी देश संभाल सकती है तो एक लड़की ये धंधा नहीं संभाल सकती थी क्या? देखो, ये लाइन बहुत कॉमन है, पर ये थिंकिंग 90s में, वो भी मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं, एक छोटे से रिमोट विलेज में होना थोड़ा नहीं ज़्यादा अजीब था। और मेरी थियरी तो ये है कि छोटू शायद से अपने दोस्त को पसंद करता था, तभी तो वो उसे नाराज़ था कि उसने शादी कर ली, क्योंकि वो बोलता भी है कि उनका प्लान तो सिंगल ही रहना था दोस्तों के साथ जिंदगी भर। इसका सेटअप हमें दिखता है जब छोटू अपने दोस्त को थोड़े दिनों के लिए उसके साथ रहने को कहता है जब वो अकेला फील कर रहा था। नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। सेकेंड पॉइंट है वो बच्चे को उसकी टीचर चंद्रलेखा का पसंद आना। इस चीज़ को खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं डाला है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि इसकी माँ तो है ही नहीं और पापा भी ज़्यादा घर पर नहीं रहते। इसका मतलब उसको घर पर जो लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए था उसकी माँ या पिता से, वो उसे कभी मिला ही नहीं, और उससे वही अफेक्शन के साथ पढ़ाने वाली टीचर धीरे धीरे पसंद आने लगी। और जब उसने ये बात अपने दोस्तों से बताई तब उसके दोस्तों ने इस प्यार को एक गलत नाम दे दिया, और क्योंकि उस एज में उसमें ना ही उतनी मैच्योरिटी है और हार्मोन्स तो अलग ही इफेक्ट करते हैं ह्यूमन थिंकिंग को, इसीलिए वो मिसअंडरस्टूड करता है उस लाइकिंग को। बाद में उसका कैरेक्टर ये चीज़ को रियलाइज भी करता है और उसकी मैम से कन्फेस करता है ये बोलकर, मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा या कुछ बोल भी पाऊंगा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब किसी ख़राब तरीके से नहीं मैम, और मैं मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं मैम। ये बात जब मैंने अपने दोस्तों को बताई तो मैम वो मेरा मजाक उड़ाने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे, बोलने लगे कि गंगू को तो मैम से प्यार हो गया है, गंगू को मैम से प्यार हो गया। और मैम धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि मुझे आपसे मतलब। और राज एंड डीके ने इस चीज़ को काफ़ी इनोसेंटली और ब्यूटीफुल वे में दिखाया है। तीसरा पॉइंट है कुछ भी इंपॉर्टेंट बात बताकर या सब प्लॉट बताकर बात के लिए बचा कर रखना, चाहे वो अर्जुन की अफेयर वाली बात हो या बाबू टाइगर की गन हो। सबसे हिलेरियस बात तो ये है कि हमें इस सीजन 1 में बताया ही नहीं गया है कि आखिर बाबू टाइगर ने क्या मैसेज छोड़ा था उसके बेटे टीपू के लिए। सारी उम्र में जो कर जब सो ये सारी टेक्निक्स के वजह से हमारा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है सीरीज़ के वर्ल्ड बिल्डिंग में, क्योंकि हम ह्यूमंस को हमेशा से ही उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जो चीज़ हमें बताई नहीं जाती या आधा ही बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस सीरीज़ का एंड भी
बहुत ही फिलोसॉफिकल होता है। यानी गांची उसी बेटे के हाथों मारा जाता है जिसके लिए उसने नबीद के वारिस बनने के हक को छीना था, और नबीद भी उसी आत्माराम के हाथों से मरता है जिससे उसने अपने पिता समान गांची को मारने की कोशिश की थी। यानी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत है और उनको उसी तरीके से सजा मिली। ओवरऑल ये सीरीज मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगी और कुछ जगह पर डीप भी थी। जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन के कन्फेशन के अर्ज को समझाया कि वो ये उसके वाइफ के लिए नहीं बल्कि खुद के गिल्ट की वजह से कर रहा है, और अब शायद उसे वही गिल्ट में जीना पड़ेगा क्योंकि ये उसके लिए तो हेल्दी नहीं है पर उसके वाइफ के लिए यही सही रहेगा। और अर्जुन की सजा यही होगी कि वो ये बात अपने तक ही रखे और उस गिल्ट से हर पल लड़ता रहे। आपको कैसी लगी ये सीरीज और मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताएं ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। आज तो गुलाब गंज में आग जय हिंद। लगेगी। आग नहीं, कहर।